हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड सम क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि हम जब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है p और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम k के साथ। तो हम सपोज हमारा क्वेश्चन आ गया q और रिमाइंडर आ गया r। तो हमेशा जो ये p है वो इक्वल होगा हमारा k डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 236 और उसे डिवाइड कर रहे हैं हम 7 के साथ। तो चलिए मैं आपको करके बता दूं। वैसे ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसका आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ आ गया डिवीजन, सिंपल डिवीजन, 7 3 21 एंड यहाँ पे आ गया 26 एंड 7 3 21। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे हमारा 5। अब 236 जो होगा वो इक्वल होगा हमारा 33 इंटू 7 प्लस 5 के। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 5। अब जो रिमाइंडर आता है वो हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। देखिए इसका नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे किया हमने 7 3 21। अगर हम यहाँ पे ले लेते 7 4 28, तो 26 से अगर हम 28 माइनस करते तो हमारा जो रिमाइंडर आता वो आता -2। तो एक बार सपोज हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव में +5 और नेगेटिव में हमारा रिमाइंडर आ गया -2। अब देखिए कभी भी हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होता है वो कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते। अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो 2 आया है इसको 7 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 - 2 = 5। तो हमेशा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो हमेशा 5 ही आएगा। और जब भी हम रिमाइंडर एक्सप्रेशन में सॉल्व करते हैं, फाइनल जो रिमाइंडर आता है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं हम उसको। अब देखिए अब मैं आपको कुछ नया कंसेप्ट बताती हूँ कि सपोज जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है, सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, नंबर्स दिए हमें हमारे पास p + q और उसको हम r से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम p को r से डिवाइड करेंगे, फिर अलग से q को r से डिवाइड करेंगे। जब p को r से डिवाइड करेंगे वो जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम जब q को r से डिवाइड करेंगे तो वो जो रिमाइंडर आएगा दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो और हम जो रिमाइंडर लेंगे वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। वो डिपेंड करेगा कि हम किस ढंग से अपनी कैलकुलेशन जो है वो इजी बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज हमारे पास नंबर है 36 + 37 और इसको डिवाइड करना है हमने 5 के साथ। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखिए, यहाँ पे 5 7 35। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे हमारा +1। यहाँ पे 5 7 35, यहाँ पे भी रिमाइंडर आ गया हमारा 2। तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा इस केस में वो होगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 37 मल्टीप्लाइड विद 43 मल्टीप्लाइड विद 62 डिवाइड बाय 7। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम रिमाइंडर लेंगे एक्सप्रेशन में तो वो हम पॉजिटिव भी ले लेंगे और नेगेटिव भी, अकॉर्डिंग टू कि हमारी कैलकुलेशन कैसे इजी बनती है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले जब मैं कुछ आपको इंटीजर्स के रूल बता दूं कि जब भी हमारे जो इंटीजर्स हैं अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर के साथ जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव को तो आपको पता ही है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 37 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 7 5 35। तो यहाँ रिमाइंडर आ गया +2। 7 6 42, रिमाइंडर आ गया +1। 7 9 63, क्योंकि हम यहाँ पे 7 9 63 लेंगे क्योंकि 63 जो है 62 के नियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 62 63 माइनस किया तो -1। अब इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2 पॉजिटिव में और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ आ गया
2। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें हमेशा रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 जो डिवाइजर है उससे माइनस कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 5 हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 196 मल्टीप्लाइड विथ 103 मल्टीप्लाइड विथ 155 डिवाइडेड बाय 13। अब सबसे पहले 196 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 13 15 सा होते हैं 195, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे पॉजिटिव का 1। अब यहाँ पे 13 8 सा होते हैं 104, तो यह 103 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा -1। अब 155 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 13 12 सा होते हैं 156, तो 156 से माइनस किया 155 से माइनस किया 156, तो रिमाइंडर आ गया हमारा -1। अब हमें पता है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया इस केस में वो आ गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा हुआ है। वो है हमारा 192 मल्टीप्लाइड विथ 37 मल्टीप्लाइड विथ 1953 इंटू 1956 डिवाइडेड बाय 19। तो सबसे पहले देखिए 192 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास +2। 19 2 ज़ा 38 होते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 37 को 90 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया -1। अब 1953 देखिए हमें पता है कि 1957 जो होता है वो पूरी तरह डिविजिबल होता है 19 के साथ। इट मीन्स 1953 जो है वो इससे 4 कम है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया हमारा आ गया -4, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 1957 जो है वो पूरा डिविजिबल है, तो देखेंगे कि ये जो है 1953 जो है वो कितना इससे कम है, तो ये 4 कम है, तो यहाँ पे इसलिए -4 आ गया। अब 1956 इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर -1। तो यहाँ पे आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली भी इसको इजिली कर सकते हैं। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू -1 -2 -2 इंटू -4 +8 एंड +8 इंटू -1 -8, तो ये आ गया -8। अब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, हम क्या करेंगे 19 से डिवाइजर से माइनस कर देंगे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 11 और यही हमारा रिमाइंडर होगा। नाउ जो हम नेक्स्ट टाइप करते हैं वो है हमारा पावर क्वेश्चन। अब हम पावर क्वेश्चन जो है उनमें रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 33/8 रेज टू पावर 33 की पावर है हमारे पास 27 और इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो पावर क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर बचे वो या तो -1 आए या +1 आए। तो इसके लिए ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा +1। अब यहाँ पे आ गया हमारा 1 की पावर 27, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। देखिए कैसे आया, जैसे 33 की पावर 27 है तो 33 की पावर 27 का मतलब है 33 को आपने 27 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 27 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया है और अपॉन में 8 आ गया। अब यहाँ इसका मतलब है 8 1 ज़ा 8 8 4 32, यहाँ पे भी +1 आया, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब है 1 की पावर 27 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी इस ढंग से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 2 की पावर 63 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए इसमें हम क्या करें कि हमारा जो रिमाइंडर है या वो +1 आ जाए या -1 आ जाए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमें जो 2 की पावर्स होती हैं 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8,
2⁴ इज इक्वल टू 16। तो इस ढंग से हमें पावर्स का लर्न होनी चाहिए। कम से कम हमें ये पावर जो है 10 तक तो लर्न होनी ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 2�63 है। अब हम देखेंगे कि कौन सी पावर जो है 2 की वो 9 के नियर हमें मिल रही है। तो 9 के नियर जो है 2⁻³ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ और इस पूरे की पावर देखिए, अब 63 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 63 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 21। मीन्स यहाँ आ जाएगा 21/9। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 की पावर 21/9। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया -1 और यहाँ पे -1 की पावर 21। अब हमारे जो है -1 की पावर, कोई भी पावर है, अगर वो हमारी पावर इवन है तो हमारा जो आंसर है वो 1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड है तो हमारा जो आंसर है वो -1 आता है। तो यहाँ पावर जो है ऑड है 21, तो यहाँ पे आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1। लेकिन माइनस में तो कभी हम रिमाइंडर लेते नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा 9 है, 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 जो है हमारा रिमाइंडर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, देखिए हमारे पास है 2⁻1000 डिवाइडेड बाय 17। अब आपने इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 2⁻1000, अब 2 की कौन सी पावर है जो 17 के नियर है और जो हमें रिमाइंडर +1 या -1 दे रही है। तो वो है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं हम 2⁻4। अब ये पता करने के लिए कि ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, हम क्या करेंगे, जो 1000 है हमारा उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 1000 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 4 2 8, 4 5 20 एंड 0। यहाँ पे आ गया 250 और अपॉन में आ गया हमारे पास 17। अब देखिए 2⁻4 जो है वो बन गया हमारे पास 16। 16 की पावर 250/17। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे रिमाइंडर आ गया -1⁻250 और पावर इवन में है माइनस की, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है हमारा 3⁻69/82। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो है 82। तो हम देखेंगे ऐसी 3 की कौन सी पावर है जो 82 के नियर है और जो हमें रिमाइंडर जो है वो -1 या +1 दे सकती है। तो हमें पता है 3⁻1 जो होता है 3, 3⁻2 9, 3⁻3 27 एंड 3⁻4 होता है 81। इट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं हम 3⁻4 इंटू 17 इंटू 3। 17 इंटू 4 होते हैं 68 इंटू 3, तो ये बन गया हमारे पास 69। जैसे हमें पता है a⁻m इंटू a⁻n जो होता है a⁻m प्लस n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया हमारा 68 और यहाँ पे आ गया 1, तो दोनों पावर ऐड कर दें तो बन जाएगा हमारा 69 और अपॉन में आ गया हमारे पास 82। अब देखिए 3⁻4 होता है 81, 81 की पावर 17 इंटू 3 अपॉन 82। अब 81 को 82 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया -1 और इसकी पावर आ गई 17। अब 3 को 82 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 3। अब -1 की पावर ऑड है 17, तो यहाँ पे -1 ही आएगा इंटू 3 और ये आ जाएगा -3। लेकिन माइनस में हमारा रिमाइंडर कभी नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे 82 से माइनस कर देंगे 3 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 79। नाउ जो नेक्स्ट टाइप लेते हैं उसमें क्या है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जो रिमाइंडर है हमारा -1 और 1 के नियर नहीं आता है। उस केस में अगर अगर पॉसिबल है तो हम सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं, कैंसलेशन का यूज करते हैं।
पर इसमें क्या करना होता है, हमें जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें एक स्टेप और फॉलो करना होता है। वो आपको मैं करके बताती हूँ कि हमें क्या स्टेप फॉलो करना है। सपोज हमारे पास है 60/14। अब इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देख लिए यहाँ पे 14 वन जा 14 एंड 14 4 जा 56। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे हमारा 4। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 4। अब इसी चीज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 32 जा 60। अब 30/7 में रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ पे 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में क्या करना होता है, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर के साथ जो जिसके साथ हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। तो यहाँ पे हमने 2 यूज किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमाइंडर जो है हमारा 4 ही रहेगा। जो रिमाइंडर होता है वो चेंज नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2⁻33/10 और हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2⁻33 अपॉन में आ जाएगा 2 × 5। अब इसको लिख सकते हैं हम 2⁻33 - 1/5। देखिए कैसे, हमें पता है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n। तो यहाँ पे 2⁻33 डिवाइड बाय 2⁻1 आ गया हमारे पास 2⁻33 - 1। तो यहाँ पे लिख दिया इसको 2⁻32 अपॉन में आ गया हमारे पास 5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2⁻32 को लिख सकते हैं हम 2⁻2 और यहाँ पे आ जाएगा 16 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पे 2⁻2 का मतलब है 4/5 और यहाँ पे आ गया 16। अब रिमाइंडर आ गया, 4 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया -1। तो -1 की पावर 16 जो होती है वो होती है 16 इवन नंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगी जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अब जो रिमाइंडर है असली में ये वाला आंसर हमारा नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या यूज किया, हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यही हमारा रिमाइंडर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 कैसे यूज किया। देखिए अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे 2⁻1 जो है उसी से डिवाइड किया, उसी से सिंप्लीफाई किया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा ना कि 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है कि अगर फैक्टोरियल क्वेश्चन दिए हो आपने तो उसमें आपने रिमाइंडर कैसे निकालना है। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू सो प्लस फैक्टोरियल 250/15। अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकालना है। तो आप सबको पता ही होगा कि फैक्टोरियल n जो होता है वो इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू सो 1। हमने n से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो होगा हमारा n फैक्टोरियल। तो उसी तरह से 1 फैक्टोरियल होगा 1, 2 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल होगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो वो आ जाएगा 24। इसी तरह से जो 5 फैक्टोरियल होगा हमारा वो होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल होगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, वो आ जाएगा हमारे पास 120। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 2 120 प्लस अप टू सो 250 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं अपॉन 15। अब देखिए अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 को 50 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 लिख देती हूँ। 2 को डिवाइड किया 15 से तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास +2। यहाँ पे
अगर मैं +1 को यहाँ पे प्लस को इरेज कर दूं तो इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेशन करना। यहाँ आ गया रिमाइंडर 1, यहाँ आ गया रिमाइंडर 2। अब 6 को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6। इसी तरह से जब हमने 24 को 15 से डिवाइड किया तो 15 वन 15, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे +9। अब टर्न आई 120 को जब 50 से डिवाइड किया तो देखिए जब हमने 120 को 50 से डिवाइड किया तो ये 120 में देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 और 5 है, मतलब 3 5 15 है। इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 +0। अब इसके बाद अगर हम 6 फैक्टोरियल लिखे तो उसमें भी आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, उसमें भी 15 आएगा। इट मीन्स वहां पे भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से 5 और 5 से आगे जितने भी नंबर्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब में रिमाइंडर आएगा 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि यहाँ पे इसके आगे 0 ही आएगा रिमाइंडर। अब सारे जितने भी रिमाइंडर है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9 + 6 15 + 2 17 + 1 18, तो 18 आ गया यहाँ पे। पर हमारा रिमाइंडर जो है हमारे डिवाइजर से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। डिवाइजर यहाँ पे हमारा 15 है, तो हम ये जो आया है 18 इसको फर्दर 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 15 वन 15, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस ढंग से हम फैक्टोरियल क्वेश्चन जो होते हैं उनको करते हैं।